those sets of facts, certain orders have been made in the judgment. So one set of judges has come to the conclusion that there was gross confusion and interference in the electoral process because of various rules and actions which are detailed in paragraph 96 of the judgment. Paragraph 96 has detailed, and I have tried to provide some more context. अजय साहब, अगर एक बात आप जरा देख लें। जी देखिए जितनी बातें आज आपने कल की और जितनी दोहराऊंगा नहीं, सुन ले बात तो सुन ले जरा। जी ये सारी बातें आपको मेन केस में करनी थी जो आपने नहीं की। इसे हो चुकी है। एक मिनट मैं तो जजमेंट पढ़ रहा हूँ। बात जरा पूरी सुन ले। जो बातें आपने कल की आर्गुमेंट्स किए, फैक्ट्स बयान किए, जो आज करना चाह रहे हैं, ये आपको मेन केस में करना चाहिए। बल्कि मेन केस में आपने आके कह दीजिए हमें नहीं चाहिए, उनको दे दो, छोड़ दो उस बात को। सर मैं आ रहा हूँ। आपको सिर्फ और सिर्फ ये करना है, दिस इज आवर जजमेंट। ठीक है 8 मेंबर का, लेकिन नाउ इट इज 13 मेंबर। आपको सिर्फ ये बताना है कि एक तरफ से इतराज आया कि ये जजमेंट प्रॉपर नहीं है, 2-3 ग्राउंड्स लिए। आप सिर्फ फैक्ट्स को छोड़ दो। वी हैव नो कंसर्न विद द फैक्ट्स। फैक्ट्स आपके बजाय हमने खुद लिखा। देखिए कल आपकी जो आपका शेर मेरे दिमाग में फिरता रहा और मुझे फिर एक कार्टून याद आया 2018 के इलेक्शन में। एक रिंग था, उसमें 2 बॉक्सर थे, एक के हाथ बंधे हुए थे, दूसरे के हाथ खुले थे। तो एग्जैक्टली ये सिचुएशन है, हमारी हकीकत है। जब तक आप पॉलिटिशियंस देखिए, हर दौर में कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी वो होती है, बेनिफिशियरी होती है। तो जब तक आप खुद इस मामला को हल नहीं करोगे, वी आर नॉट रिफॉर्मर्स, जजेस आर नॉट रिफॉर्मर्स। हम रिफॉर्म नहीं कर सकेंगे, आपने रिफॉर्म करना है। अब आ जाए जजमेंट पे। अब मुझे चलने दें। जजमेंट आप जजमेंट पे आ जाए। जजमेंट पे उनके उस तरफ से क्या एतराज है आप बताएं। कि मैं वही अर्ज कर रहा हूँ सर, मेरी गुजारिश कल ये थी, मैंने कोई नई चीज पेश नहीं की। आई वाज जस्ट providing the documents already on the record which were before the court, and I was submitting that it was on the basis of material that the court came to certain conclusions which are listed in paragraph 96 of the judgment. Kindly see, paragraph 96 has given the factual basis of the judgment of the 8-member majority, why they passed the order that they did. So this factual basis I was submitting cannot now be overturned, cannot be undone in review proceedings by this court. This court has come to a factual conclusion that the election was very seriously marred by various actions which are detailed in paragraph 96, including and in particular the explanation to Rule 94, which is a legal event, which led to this great confusion regarding whether PTI exists as a political party. आप फिर हम इस पे ले जाएंगे। क्या ये फैक्ट्स कहाँ से आए? आपने अपने एप्लीकेशन जजमेंट में आए, ये कहाँ से आए? क्या आपने अपने एप्लीकेशन में बात की थी? जी देख लेना सर। आप एप्लीकेशन पढ़ लें सर, एक मिनट पहले अपने एप्लीकेशन। सर एक मिनट रुक जाइए, पहले फैक्ट्स तो देख लीजिए ना, क्या कहाँ से आए सर, देख लेते हैं ना कहाँ से आए। कहाँ से देख लीजिए ना, आपने तो नहीं पेश किए सर, देख लीजिए सर, क्योंकि आप नहीं चाह रहे थे सर। लुक एट देम, आप वो सीटें नहीं चाह रहे थे। नहीं सर, आप देख तो लेना सर फैक्ट्स क्या हैं। Let us look at the facts that they have based the judgment on. Paragraph 96 में यही बात है। फिर उसके फैक्ट्स पे उसमें जाएंगे तो फिर हम नहीं जाएंगे। सुनिए तो सही ना, 2 मेंबर्स ने लिखा। अभी आपने एक लिस्ट पेश की कि हमने अपने इलेक्टोरल्स के लिए एक लिस्ट बनाई थी कि ये हमारे कैंडिडेट सब सामने थे। किसके सामने थी? कोर्ट में फाइल। इट वाज नॉट बिफोर मी। इट वाज सर। इट वाज नॉट सर, इट वाज फाइल्ड। आपने सीएम के साथ एक फोटोकॉपी लगा दी इस तरह। सर मुझे आने दें अब इस पे सब पे। ये सारी चीजें सिर्फ लीगल बताइए। लीगल बता रहा हूँ। क्या लीगल एविडेंस अवेलेबल? जी मैं कर रहा हूँ आपके सामने। सर मुझे लिस्ट डाउन करने दें, मैं आज क्या मैं आपको जरा शॉर्टन कर देता हूँ। ये सारी चीजें हमने देखी या यहाँ से या वहाँ से, आपने नहीं दी, हमने फिर भी उसको एक्सेप्ट किया। वो आप कर सकते हैं। बावजूद इसके कि आपने नहीं पेश की, फिर भी हमने एक्सेप्ट आप कर सकते हैं। हम अपने बात पे अब भी स्टिल, मैं एटलीस्ट मैं अपनी बात कर रहा हूँ, आई एम स्टिल ऑन माय जजमेंट। हमने देखा कि रिकॉर्ड खुद मंगवाया, उस रिकॉर्ड में जो फैक्ट्स हमने देखे उसके मुताबिक हमने कहा कि ये गलत हुआ है। बिल्कुल ठीक। अब आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट। अब मुझे आगे बढ़ने दें। लेट मी जस्ट से व्हाट माय प्रोपोजिशंस टुडे आर। और कल जो आप बात कर रहे थे कि जनाब हम नहीं जा सकते अदालत में, आप बताएं कितने 3 यहाँ पे बेंचेस बने थे जो इलेक्शन के जो बात सुनने पर नॉमिनेशन पेपर्स के आपने कहा कि जी रिजेक्ट होते हैं। 99.9% आपके नॉमिनेशन पेपर्स के फैसले आपके हक में हुए। आई वाज मेंबर ऑफ वन ऑफ द बेंच नंबर 2, जिसमें मंसूर शाह साहब बैठे हुए थे, वो हेड कर रहे थे। कोई ऐसा डिसीजन आपके खिलाफ नहीं आया। आप ये इल्जाम कोर्ट पे लगाते हैं। सर देखिए, मैंने सिर्फ एक गुजारिश सुन लेना, कल एक एलिगेशन थी कोर्ट पे कि हम नहीं आ सकते थे क्योंकि कोर्ट हमारे साथ नहीं थी। मैंने सिर्फ इतना अर्ज किया था कि 2 फरवरी के बाद
8 फरवरी से पहले कोई ऑर्डर लेना हमारे लिए मुमकिन नहीं था, इसलिए हम 8 फरवरी के बाद कब जब आए आपको ऑर्डर मिला आपके फेवर में? तो आप नहीं आए ना? हो गया सर, हम 8 फरवरी के बाद तो आ गए ना, मार्च में पिटिशन फाइल हो गई, पेशावर में हुई, उसी से मामला इधर आया। सो बिटवीन द 2nd of February व्हेन द इलेक्शन, ये बात तो फैक्ट है ना कि नॉमिनेशन पेपर्स में आपके 99% डिसीजन आपके फेवर में थे। जो आरओज ने नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट किए सर वो थे या नहीं? पहले आप ये तो मान लें कि कोर्ट्स ने आपको रिलीज दिया। ओवरऑल सिनेरियो फॉर अस वाज नॉट वेरी फेवरेबल। मुझे अर्ज करने दें, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। वी डोंट नीड टू गो देयर, सो वी डोंट नीड टू गेट इनटू दैट। आई एम टॉकिंग अबाउट द कोर्ट्स। कोर्ट्स हैव गिवन रिलीफ टू 100% रिलीफ। सर मैं इस पे अभी कुछ नहीं कहूंगा, मुझे सुन लीजिए। कोर्ट्स में ऐसे भी हुआ ना, स्पीक इन द माइक, स्पीक इन द सर, कोर्ट में तो ऐसे भी हुआ ना कि 12 जनवरी को एक पिटिशन फाइल हुई और 13 जनवरी को उसमें हमारे खिलाफ फैसला भी आ गया। पूरा दिन 2 दिन हियरिंग हुई। लेट्स लीव दैट असाइड, आई एम नॉट गोइंग देयर नाउ। सर अब बड़ा मुख्तसर काम हमारा रह गया है, व्हिच इज जस्ट दी majority judgment, which is a judgment of this court, which all my lords, as my Lord Justice Aminuddin yesterday very correctly pointed out, it is a judgment of this court. It is no longer a judgment of 8 particular judges. It is a judgment of the Supreme Court of Pakistan. So let us see what this judgment is based on, and whether, based on the review jurisprudence available to us, this judgment can be overturned by applying that review jurisprudence. उसमें सब चीजों पे मैं गुजारिशात करूंगा। How evidence was before the court, whether a third party could have been granted relief, whether this was a case that attracted Article 225, whether co-warranto, यही करूंगा सर, मैं ये सब बातें करूंगा। सो मुझे ये करने दें। 4-5 मैंने ये पॉइंट लिखे हुए, they're all legal in nature। सो मुझे सिर्फ एक चीज ये बतानी थी कि पैराग्राफ 96 contains the factual premise of the judgment of this court. I'll no longer call it the 8-member judgment, the judgment of this court. Now kindly see in paragraph 96, what have they based their judgment on? In the present case, as discussed and determined above, the unlawful acts and omissions of the returning officers in the Commission, which have caused confusion and prejudice to PTI, its candidates and the electorate who voted for PTI are numerous and include, so they're not giving an exhaustive list, because there were other facts brought to their attention as well, and of which judicial notice could have been taken and was taken. So include the following. Number 1, the wrong omission to clarify in its order dated 22nd December 2023 by the Commission that PTI is an enlisted and functioning political party, notwithstanding the rejection of its intra-party elections and non-allocation of an election symbol. एक पे बात करेंगे। Was it necessary to give explanation, or it is not for the lawyers to get benefit from it? सर मेरी गुजारिश सर ना करेंगे हर केस में हम आपको एक्सप्लेनेशन। सर एक मिनट सर, मुझे सिर्फ पढ़ने दें, मैं फिर इसको करूंगा डिस्कस कि इसमें क्या ये फैक्चुअल प्रेमिस गलत है। देखिए अब आपने ये नहीं फैसला करना कि क्या उनको ये कंक्लूजन ड्रॉ करनी चाहिए थी या नहीं करनी चाहिए थी। They have done it. This court has done it. अब हमने ये देखना है, is this a reviewable conclusion? मुझे पढ़ने दें, then I'll come to the law. एक क्वेश्चन ले लीजिए, फिर आप इसको देखिए। आपका सारा अब तक का जितना भी फैसल का है या आपका आर्गुमेंट्स का स्ट्रक्चर जो है वो ये है, the election commission has done wrong with us. Sir, उसमें election commission का in particular the non-recognition of PTI as a political party. क्वेश्चन सुन लीजिए, वो हो गया। If that is your own case. And it has harmed the people of Pakistan. That is not relevant. That is relevant, sir. The whole judgment is about the will of the people. आप सुनिए क्वेश्चन जी। वो सारी चीजें होगी प्रॉपर टाइमिंग में, प्रॉपर वो बार बार बात होती रही कि आप उस चीज को जो आपके अगेंस्ट आई आप नहीं लेते। SIC ने स्टार्ट लिया और वो यहाँ तक पहुंचे, यहाँ आके अब जो एक्सपेक्टेंसी या राइट क्रिएट हुआ इन फेवर ऑफ अदर पॉलिटिकल पार्टी, जी उस पे आते हैं उनके हक में जहां नोटिफाई हो गए उनके मेंबर्स, उसका क्या होना चाहिए था? सर कर लेते हैं, सर कर लेते हैं। आई एग्री। 2 क्वेश्चंस सर, आई बिल्कुल, आई एम वेरी कॉग्निजेंट ऑफ दीस क्वेश्चंस एंड आई विल एड्रेस देम। इलेक्शन कमीशन को निकाल नहीं सर, मुझे बस पढ़ लेने दें कि इन्होंने कहा क्या है, आपकी जजमेंट ने कहा क्या है, इतना तो मुझे क्या लेने दीजिए ना सर। सो आपकी जजमेंट इन 6 पैरों पे, इसमें साथ ये भी कहें कि इनमें से कौन सी बातें आपने कही हैं जो उन्होंने पहले मुझे सिर्फ या जो बातें इन्होंने कहीं और से सर मैं सब पे आऊंगा। अलाउ मी टू नाउ प्रोसीड। दिस इज वेयर दे हैव अराइव्ड एट इन टर्म्स ऑफ देयर फैक्चुअल प्रेमिस फॉर द जजमेंट। लेट अस जस्ट observe that factual premise. So number 1, the wrong omission to clarify, ये बात हो गई in the order of 22nd December कि 22nd, और इसमें सिर्फ ये नहीं हुआ, मैंने जनाब के सामने रखी भी थी और पेश भी की थी। In fact, they passed an order saying that PTI
कि जो lists हैं of women and non-Muslims, they will not be accepted. Kindly see, this is an order dated 24th of December 2024, which was placed at page 8 of CMA 5917 of 2024. This was before this court. I argued it. अब हर चीज आपने अगर नोट नहीं की, maybe my lack of vigor in my advocacy, but this was there. Sir, मैं अर्ज कर देता हूँ, this was there, and this your lordships could take notice of in chamber. Your lordships could look at this material anywhere. This material was filed. कल जब आपने ये कहा ना कि क्यों कुछ लोगों ने like अली मोहम्मद अपने नॉमिनेशन पेपर में पीटीआई नहीं लिखा, then I went back to my record and I realized that they actually passed an order कि हम पीटीआई की लिखी हुई लिस्ट कबूल ही नहीं करेंगे because we do not recognize PTI as a party participating in the election. Who said that? सर ये पढ़ लीजिए, किसका ऑर्डर है? ये है जनाब, this is the order of the Provincial Election Commissioner Punjab. The election commissioner has nothing to do with the nomination papers. Nomination papers RO check करते हैं, last date scrutiny की होती है, आपकी तमाम एप्लीकेशन अलाउ हुई. सर तमाम नॉमिनेशन सर बात पूरी करने, ऐसे नहीं हुआ सर, हुआ ये फिर हमें रिट फाइल करनी पड़ी. मैं अर्ज करूं इसमें 2 रिटें फाइल करना पड़ी, ये सब मौजूद है. कब रिट फाइल की? सर ये इसके फौरन बाद जब 24/12 को हमने लेटर लिखा, हमने बताया प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर को, मैं आई स्टैंड स्लाइटली करेक्टेड कि आपकी आरओज हमारी जो नॉमिनेशन पेपर्स हैं उनको स्क्रूटनाइज ही नहीं कर रहे, वो इनकार कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम पीटीआई की लिस्टों को मानते ही नहीं है. देयरफॉर द पेपर्स फाइल्ड फॉर the reserved seat for women and non-Muslims will not even be subjected to scrutiny. We then had to go to the High Court. That petition is there also, writ petition number. राजेश साहब ये सारी बातें आपकी हमने मान ली है ना? सर एक मिनट जाइए ना सर, आपकी बातें हमने मान ली तभी जजमेंट इसीलिए आई ना, मैं यही बता रहा हूँ, ये सब कॉन्टेक्स्ट. This is not question. This is not an issue. So this is an issue. आपने ये पूछा था, 8 member bench ने कह दिया peculiar circumstances, ये आपने बता दिया. Thank you very much. अब आगे चलिए. सर मैं चल रहा हूँ, मुझे 2 जुमले पूरे करने दें. आपने कल ये पूछा था सवाल मुझसे कि इन लोगों ने क्यों अपने आप को पीटीआई जाहिर नहीं किया, जो 41 है, 39 ने तो लिख दिया. Why did the 41 not mention PTI in their papers? This was the reason, because there was an impression created coming from the ROs that they will not be recognized as candidates, their papers will not be subjected to scrutiny if they mention PTI as their party. इसका proof जनाब के सामने मौजूद था. पेज 8 देख लीजिएगा 5917 का, उसके बाद पेज 10 देखिए, रिट पिटिशन देखिए जो फाइल हुई, उसमें ऑर्डर हुआ. एंड आई एम ग्रेटफुल, ये ऑर्डर जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने, आई शुड नॉट टेक नेम्स बट आई एम ग्रेटफुल टू माय लॉर्ड, इन्होंने डायरेक्ट किया फिर इलेक्शन कमीशन को कि इनके पेपर, माय लॉर्ड बाकिर नजफी साहब के, करो इनके पेपर स्क्रूटनाइज. फिर उन्होंने स्क्रूटनी की डेट एक्सटेंड की बिकॉज ऑफ माय लॉर्ड्स ऑर्डर, बिकॉज दे हैड रिफ्यूज्ड टू स्क्रूटनाइज आवर पेपर्स बाय द ओरिजिनल डेट, कट ऑफ डेट सेट फॉर द स्क्रूटनी ऑफ पेपर्स. द लाहौर हाई कोर्ट सेड even if these are papers filed by PTI, these lists, you have to scrutinize them. So matter resolved. So मैं आपको बता ये रहा हूं, वो हुआ फिर 13 जनवरी तक. उन्होंने फिर डेट एक्सटेंड कर दी स्क्रूटनी की 13 जनवरी. हम उस अनसर्टेनिटी में हम बैठे रहे. ये 13 जनवरी तक 24 को खत्म होगी. So यही तो मैं अर्ज कर रहा हूं, हमें हाई कोर्ट जाना पड़ा क्योंकि 24 को उन्होंने हम पेपर स्क्रूटनाइज करने से इनकार कर दिया. डेट सर 26 थी, 24 तक फाइल करने थे, डेट गालिबन 29 तक थी. सो 29 तक स्क्रूटनी मुकम्मल होनी थी. उन्होंने जब स्क्रूटनी से इनकार किया, वी वेंट टू द हाई कोर्ट एंड द हाई कोर्ट डायरेक्टेड देम कि आप गलत कर रहे हैं, पीटीआई की तरफ से फाइल शुदा पेपर जो हैं इनको आपने करना है स्क्रूटनाइज. सो बिकॉज ऑफ द हाई कोर्ट ऑर्डर दैट स्क्रूटनी हाई कोर्ट से आपको रिलीफ मिला जी, और उन्होंने डेट आगे. लेकिन मैं अर्ज ये कर रहा हूं कि आखिरी डेट तो 24 थी ना, ये ऑर्डर तो 24 के बाद आया. सो 24 दिसंबर तक देयर वाज ग्रेव and great uncertainty as to whether PTI can be mentioned as a party in the nomination papers or not, because nomination papers which mentioned PTI filed by women after order of the High Court हम दोबारा नहीं फाइल कर सकते थे. ये खत्म हो गया आपके? नहीं सर, हाई कोर्ट खत्म हो गई. नहीं सर, हाई कोर्ट ने सिर्फ एक्सटेंड की स्क्रूटनी डेट. हाई कोर्ट ने फाइलिंग डेट नहीं एक्सटेंड की. फाइलिंग डेट तो वही थी 24. सो 24 तक पेपर फाइल हो चुके थे. 24 तक देयर वाज ग्रेट अनसर्टेनिटी. दैट इज व्हाई सम कैंडिडेट्स मेंशन्ड पीटीआई, सम डिड नॉट. सो what had happened was that after the refusal by the ROs to scrutinize papers which mentioned PTI and the High Court order, the scrutiny took place, but the filing of the papers was over by the 24th of December. No paper could be filed
beyond that date. This was the uncertainty. ये सब मवाद आपके सामने मौजूद है. मैंने फिर अर्ज कर दूं, ये 5917 जो मेरी CMA थी, उसमें मैंने पहले एक सफ़ा 8 का जिक्र किया, फिर सफ़ा 10 देख लीजिएगा, सफ़ा 22, सफ़ा 25. 10 मेंबर ने आपकी ये बात तस्लीम कर ली. अच्छा, अब ये हुआ कि